पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर छिड़ी है भीषण लड़ाई। पाकिस्तानी सेना और अफगान सेना के बीच ये फायरिंग हो रही है और साथ ही साथ जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि डुरन लाइन पर अफगान सेना की भारी गोलीबारी हुई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया है एयर स्ट्राइक का जवाब। पूर्वी प्रांतों में अफगान बॉर्डर गार्ड्स के बीच लड़ाई हुई है। पाकिस्तानी सेना की चौकी में दिखी है आग की लपटें। और एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। दरअसल जो खबर मिल रही है, खोश्त के अली शेर में पोस्ट छोड़ भागी है पाकिस्तानी सेना। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। पाक सेना की पोस्ट पर अफगान सेना के कब्जे का दावा किया जा रहा है और अफगान मीडिया को लेकर भी अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, देर रात की हैं। खोश्त के अली शेर में पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सेना भाग गई है। पाक सेना के पोस्ट पर अफगान सेना के कब्जे का दावा है। बड़ी खबर आ रही है, अफगान मीडिया का ये दावा है कि 15 पाक सैन्य चौकियों पर कब्जा हुआ है। पोस्ट छोड़कर भागे हैं पाकिस्तानी सैनिक। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरन लाइन बॉर्डर पर लगातार झड़पें और गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी जो है वो अपनी पोस्ट को ही छोड़कर भाग गए हैं। 15 पोस्ट पर अफगान सेना के कब्जे का दावा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश गौतम जुड़ रहे हैं। दिनेश, देखिए, पाकिस्तान की तो वैसे भी हालत सही नहीं है। अलग अलग मसले मुद्दे हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं और जो अफगान मीडिया दावा कर रही है कि 15 ऐसी पोस्ट हैं जो पाकिस्तानी सैनिक जो है छोड़कर भाग गए हैं। अगर ऐसा है तो इसके बड़े संदेश क्या निकल कर आते हैं? असल में कई चौकियां तो ऐसी हैं जिनको पाकिस्तान की फौज के जो लोग हैं उनको मारकर कब्जा किया गया है और उनकी हालत देखते हुए कई पोस्ट को खुद पाकिस्तानी सैनिक इस वक्त छोड़कर भाग रहे हैं। अभी से करीब 20 मिनट पहले जिन पोस्ट की संख्या 8 बताई जा रही थी, 20 मिनट बाद अब वो बढ़कर 15 हो गई है ऐसी पोस्ट जिन पर अब अफगानिस्तान का कब्जा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वहां पर पाकिस्तान की आर्मी की हालत क्या है। पाकिस्तान की आर्मी को अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से, अफगानिस्तान की मशीनरी की तरफ से पाकिस्तानी मिलिशिया करके संबोधित किया जा रहा है। 21 और 22 तारीख इसी महीने की, उसकी दरमियानी रात में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई थी, पाकिस्तान उनको सेना को तैनात करना पड़ रहा है। 1 साल के भीतर बलूचिस्तान में उनको 90,000 के आसपास ऑपरेशन अंजाम देने पड़े हैं, जिससे सेना इन्वॉल्व रही है। खैबर पख्तूनवा में अभी जैसे आज ही की बात ले लीजिए आप, बाजौर वो इलाका है जहां पर अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने हमला करके उस जगह पर भी 4 आर्मी से जुड़े हुए, पाकिस्तान आर्मी से जुड़े हुए लोगों को मार डाला है। तो आप इससे अंदाजा ये लगा सकती हैं कि वहां पर फौज की हालत क्या है। बलूचिस्तान में उनको डिप्लॉयड रहना पड़ रहा है बलोच विद्रोहियों से निपटने के लिए। खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां आर्मी के लिए हालत खराब किए हुए है। इधर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत की तरफ जो उनका हिस्सा है उधर उनको डिप्लॉयमेंट हमेशा रखनी पड़ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि फिलहाल आर्मी की स्थिति क्या है। और अफगानिस्तान इस बार जिस मूड में लग रहा है, आप देखिए उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, मतलब आज बहुत सारे मुल्क ऐसे नहीं है जिनके पास लेजर जो है वेपन्स हों। ऐसे वेपन्स जो किसी भी हथियार को, आसमान में उड़ने वाले किसी मिसाइल या किसी दूसरे तरह के ड्रोन को हवा में ही पिघलाने का मादा रखते हों, ऐसे लेजर वेपन्स बहुत सारी कंट्रीज के पास नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के पास इसका होना ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि अफगानिस्तान भी धीरे धीरे रिसोर्सेज के मामले में अपने आप को इक्विप्ड करता गया है। दिनेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है उस पर बारीक निगाह करीब से रखने के लिए इस वक्त रमन सैनी भी जुड़े हुए हैं। रमन, जरा बताइए कि अभी मौजूदा जो घटनाक्रम हुआ है अफगान और तालिबान के बीच, और जो सबसे बड़ा दावा अफगानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है वो ये कि 15 पोस्ट जो है पाक के, उन पर कब्जा अफगान का हो गया है। इससे जुड़ी हुई और क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी हाँ प्रीति, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 21 और 22 तारीख को पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी और तालिबान का हवाला देते हुए ये एयर स्ट्राइक की गई थी, उस वक्त 18 लोगों की जान जो है वहां पर गई थी। उस वक्त ही अफगानिस्तान की सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि इसका बदला जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कहाँ लिया जाएगा, वो खुद अफगानिस्तान के लोग जो है वो तय करेंगे। और आज अभी अफगानिस्तान के जो सरकारी प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया
गया है कि अफगानिस्तान ने पलटवार जो है वो किया है दुरंत लाइन के ऊपर, और एक नहीं करीबन दर्जनों ऐसी पोस्टें हैं जिन पर अब अफगानिस्तान का कब्जा हो गया है। खासतौर पर यदि संघर्ष देखें तो नंगरहार का जो इलाका पड़ता है दुरंत लाइन के पास में, नूरिस्तान का इलाका है, कुनार का इलाका है, खोस्त, पाक्तिया और पक्तिका का जो प्रांत पड़ता है, यहाँ पर एक साथ हमला किया गया। यानी कि अफगानिस्तान ने पहले पूरी तैयारी की है, सारे साजो सामान को जुटाया है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि इस एयर स्ट्राइक का बदला पूरी तरीके से लिया जाएगा, वैसा ही अफगानिस्तान की तरफ से किया गया और बाकायदा इसकी पुष्टि जो है वहां के प्रवक्ता की तरफ से किया गया है। अब ये देखा जा रहा है कि पहले से इस बात का अंदेशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फौज को था, इसलिए इस तरीके की खबरें बहुत सारी आ रही थी कि जो दुरंत लाइन है उसके आसपास में कई सारी पोस्टों को पाकिस्तान ने पहले ही खाली कर दिया था। वहां से जो उनके सिपाही थे वो पहले ही वहां से निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं पलटवार कर सकता है, और वही पलटवार जो है आज अफगानिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, तालिबान की तरफ से किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। इस बात की जानकारी जो है वो खुद वहां के प्रवक्ता इस बात को सामने आकर स्पष्ट तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी तरफ से दिया जा रहा है। जी रमन, आपका शुक्रिया, और साथ ही दिनेश गौतम आपका भी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, कुनार के नारई में 2 पाक पोस्ट पर कब्जा हुआ है। अफगान सेना ने पाक की 2 पोस्ट में आग लगा दी है। देखिए, ये खबर इस वक्त जो सामने आ रही है इसकी पुष्टि लगातार अफगान मीडिया कल से ही करता दिख रहा था, और अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान पर हमले से जुड़ी हुई 15 पाक चौकियों पर अफगान सेना का कब्जा हो गया है। फायरिंग में कई पाक सैनिकों की मौत का दावा है, कई पाक सैनिकों के पकड़े जाने का दावा किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए। परिचय आपका करवा दूं, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही हमारे साथ डैनियल जिलानी, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डैनियल जिलानी साहब, आप बताइए कि क्या हो रहा है पाकिस्तान की पोस्ट को लेकर? अफगान मीडिया जो दावा कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये दावे आज के नहीं है, ये कई दिनों के हैं जो हर बार प्रूफ के साथ अफगान देता रहा है। आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, आवाज आ रही है आपको? जी फरमाएं। कि एक दफा फिर अफगानिस्तान के दरिंदों ने पाकिस्तान की सरजमीन, पाक सरजमीन में घुसने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अफवाज ने उनको भरपूर जवाबी कार्रवाई दी। और इस वक्त की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तकरीबन 12 चौकियां मुकम्मल तबाह कर चुका है अफगानिस्तान की, और पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई दे रहा है। और अगर आइंदा भी इस तरह की जुर्रत की गई और आवाज ना आया गया, पाकिस्तान पे हमले किए गए, इंशाल्लाह पाकिस्तान फौज उनको घर जाके घुस के उनके ठिकाने तबाह करेगी। जिलानी साहब, मेरा सवाल था कि अफगान मीडिया में दावा है कि 15 पोस्ट पाकिस्तान की तबाह हो गई और पाकिस्तानी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं उल्टा है कि पाकिस्तान ने अफगान की पोस्ट तबाह की है। पाकिस्तान मीडिया, आप पाकिस्तान मीडिया चैनल देखें, क्योंकि अफगानिस्तान मीडिया चैनल AI जनरेटेड वीडियो इस वक्त चला रहा है। पाकिस्तान हकीकत पर मबनी सबूतों के साथ, जिस तरह से पहले अफगानिस्तान ने हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया, बिल्कुल वाज़ेह सबूतों के साथ पाकिस्तान ने वो वीडियो जारी किया, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की चौकियों पे अपना परचम सरबुलंद किया है, उसकी वीडियो भी वाज़ेह है। लेकिन जिलानी साहब, जो आप बात कह रहे हैं AI जनरेटेड वीडियोस की, उसके लिए तो माहिर कौन है? हमने समय समय पर देखा है कि पाकिस्तान इस तरह के वीडियो जनरेट करता रहता है। खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन साहब भी मौजूद हैं। विनोद सर, इस वक्त जिस बात की तस्दीक करवाना चाह रहे हैं जिलानी साहब, वो कह रहे हैं कि जो वीडियो पेश किए जा रहे हैं अफगान के मीडिया की तरफ से, ये AI जनरेटेड है। जरा बताइए कि एक्चुअल सिचुएशन वहां पर क्या है? हो सकता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान को चाहते हैं कि गुडी गुडी वो दिखे, कम से कम ग्लोबल सिनेरियो में सच्चाई क्या कहती है? देखिए, 2 चीजें उजागर होती हैं। पहली बात, क्या कोई भी वीडियो आज के तारीख में अगर आप सोशल मीडिया में देखते हैं, वो सच्चाई है कि AI जनरेटेड है, उसका पुष्टि करना पहली बात बड़ा ही आसान है। और दूसरी बात, उसको किसी भी गार्ड में आप डालते हैं, अंधेरे की गार्ड में, जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, कभी भी इसका पुष्टि हो जाता है। तो
आप बड़ा सिंपल है, इस वीडियो को किसी भी एआई प्लेटफॉर्म में डालिए और एआई से पूछिए कि एआई जनरेटेड है कि नहीं है। 2-3 प्लेटफॉर्म में डालेंगे और अब आप उसका डेटा निकालते हैं तो पता लगता है कि एआई जनरेटेड नहीं है, और यही मैंने किया। तो ये कहना कि अफगानिस्तान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, जो मेरे बगल वाला जो वीडियो देखते हैं आप, ये बिल्कुल ही एआई जनरेटेड नहीं है, ये असली वीडियो है, किसी ने मोबाइल फोन से लिया हुआ वीडियो है। ये तो पुष्टि हो चुका है, लेकिन हमें ये जी मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है।